हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं, दशमलव, डेसिमल। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको दशमलव से संबंधित सारी जानकारियां बताएंगे। जैसे डेसिमल का एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवीजन हुआ या फ्रैक्शन हुआ, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। आओ स्टार्ट करते हैं एडिशन से, डेसिमल एडिशन। तो आओ बच्चे देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा ये 43.675। इसके बाद फिर उसमें ऐड करना है कितना, 53.653। अब इन दोनों को ऐड करना है। ये है डेसिमल का एडिशन। इसमें आप देखते हैं डेसिमल यहाँ पे है, 3 अंक पे लगा हुआ है दोनों में। तो ऐसे सवालों में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहले आप लोग जोड़ते थे उसी प्रकार जोड़ेंगे और इसको आसानी से लिख देंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। 5 है, यहाँ पे 3 है। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद 7 है, 5 कितना हो जाएगा, 12 और कैरी 1 हो जाएगा। 6 6 12 होता है और एक कैरी जो लगा था वो कितना हो जाएगा, 13। फिर कैरी 1 हुआ, 3 3 6 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसके बाद 5 और 4 कितना है, होगा 9। इतना तो कर दिए। अब देखिएगा एक चीज हमारा छूटा हुआ है, क्या है, डेसिमल। अब डेसिमल कितने अंक पे लगाना है उसको हमको ध्यान से देखना है। डेसिमल देखिएगा यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। 3 अंक पे दोनों में लगा है, ऊपर और नीचे दोनों वाले में। तो यहाँ भी 3 ही स्थान पे लगाएंगे, 3 1 2 3, अर्थात डेसिमल जो है आपका यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आया पहला एग्जाम्पल। अगला थोड़ा इससे भिन्न देखते हैं, अलग। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार के एग्जाम्पल में अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, नीचे कितने अंक पे है, 3 अंक पे है दशमलव। तो हम ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे कि जैसे पहले हमने जोड़ा था इस एग्जाम्पल को, ठीक ना। तो कैसे जोड़ना है, इसको भी बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके दाएं तरफ एक 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिएगा एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब हो गया, ये भी 3 अंक पे हो गया। इससे एक 0 बढ़ाने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, जबकि यहाँ भी क्या है, 3 अंक पे दशमलव जो है लगा हुआ है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 अंक पे दशमलव लगा है तो एजेटी हम जोड़ देंगे, 0 में से जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8। यहाँ पे 5 और 3 8, 6 और 5 6 5 कितना होगा, 11 होगा। इसके बाद देखिएगा 3 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो दोनों में, ठीक। अब यहाँ देखिए 6 5 11 हुआ था, एक कैरी हुआ था। अब इसके साथ चला जाएगा कैरी। अब यहाँ पे देखिएगा 6 है, यहाँ पे 7, 6 7 13 होता है और एक कैरी कितना हो जाएगा, 14। फिर एक कैरी हो जाएगा 9 और यहाँ पे 0, ठीक ना। और एक कैरी कितना हो जाएगा, 10। फिर कैरी एक होगा 9 और जो एक कैरी था वो कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर ये होगा। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक तो था सेम डेसिमल और दूसरे में था सेम नहीं था डेसिमल, लेकिन उसको हमने क्या सेम अंक पे बनाया। ये 1 अंक पे हो सकता है दशमलव, 2 अंक पे हो सकता है, 3 अंक पे हो सकता है या 4 अंक पे हो सकता है दशमलव, कहीं भी हो सकता है। तो हमको अगर सामने जो भी दिया गया है उसको क्या करेंगे, उसी तरीके से बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है तो नीचे भी 3 अंक बनाना है। अगर नीचे 4 अंक पे है तो ऊपर वाला 4 अंक बनाना है। जितने अंक पे दशमलव होगा उतना अंक हमको क्या पड़ेगा, उतना अंक बढ़ा के हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 अंक पर लगा था, हमने एक 0 बढ़ा के 3 अंक पे बनाया। अगर यहीं पे अगर 4 अंक होता तो हमको एक 0 और बढ़ाना पड़ता। बात समझ में आई। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन का। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना अंक पे है, ये है आपका सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, 2 अंक पे दशमलव है दोनों में, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने जोड़ में किया था उसी प्रकार यहाँ पे हमको घटाना है तो उसी प्रकार करना पड़ेगा। जैसे 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 1। और यहाँ से देखिएगा फिर यहाँ 2 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, घटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 12 लेंगे, ठीक। 12 यहाँ पे आएगा तो यहाँ होगा 12। 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखिएगा 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 बचा क्योंकि एक 12 दे चुका था। तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। और 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 में से 3 जाएगा तो 2। आपको समझ में आया। अगला एग्जाम्पल फिर देखते हैं अलग। इस एग्जाम्पल में देखिए बेटा, ऊपर वाला में डेसिमल कितना लगा है, कितने अंक पे लगा है, ऊपर वाले में कितने अंक पे डेसिमल लगा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में डेसिमल कितने अंक पे लगा है, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट के बाद क्या लगा है, डेसिमल लगा है हमारा यहाँ पे। इसके बाद नीचे वाला अंक में कितने पे लगा है, ये देखिएगा 1 2 अंक पे क्या है, डेसिमल लगा हुआ है।
तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके दाहिनी तरफ क्या करेंगे, हम 0 बढ़ा देंगे, इसको भी 5 अंक पे कर देंगे, ठीक ना। 1 2, इसके बाद 1 2 3 पर हमने क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 3, ये भी 4, यहाँ पे 0, इसके बाद यहाँ भी 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पे इसके बाद डेसिमल हम लगा देंगे। डेसिमल के बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से 12 लेगा, तो बचे यहाँ होगा 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे एक 12 दे चुका था तो यहाँ बचेगा कितना, 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। आपको समझ में आया एग्जाम्पल, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बेटा, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में देखिएगा, दो यहाँ पे ऊपर वाले में 2 अंक पे डेसिमल है, नीचे वाले में 1 डेसिमल, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेसिमल को हम भूल जाते हैं, ठीक ना। जैसे नॉर्मल हम गुणा करते थे वैसे ही करेंगे। उसी प्रकार मल्टीप्लाई करने के बाद हमको लास्ट में डेसिमल को हम बताएंगे कैसे लगाना है आपको। तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम डेसिमल भूल जा रहे हैं, यहाँ भी डेसिमल भूल जा रहे हैं, ठीक ना। तब क्या करेंगे, 3 का 4 टाइम होगा 12, है कि नहीं, 3 4 जा 12, इसके बाद 3 6 जा 18, और एक जो कैरी था 19, 3 3 जा 9, और ये 1 कैरी 10, 3 5 जा 15, 1 कैरी 16, ठीक। बस समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। अब होता है 2 5 जा 10 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 8 17, यहाँ पे एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 2 1, एक कैरी जो 3 था 6 7 13, यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे 1। अब देखिएगा नॉर्मली हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल है और नीचे 1 अंक पे डेसिमल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कैसे, ये ऐसे देखिए, ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक, यहाँ पे कितना है 2 पे है और यहाँ पे 1 पे है, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 3 अंक पे। तो डेसिमल कितने अंक पे लगेगा, 3 डेसिमल पे लगेगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा, है ना नॉर्मल। एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा, अगला एग्जांपल कैसे है। अब इसमें कैसे लगाना है हमको डेसिमल। ऊपर देखिएगा 1 2 3 4 डिजिट पे है और नीचे 1 डिजिट पे है। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 1 13, कैरी 1, ठीक। 3 2 6, 6 1 7, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब देखिएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और एक कैरी जो होगा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसके बाद 2 6 जा 12। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 5 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, 7 9 कितना हो जाएगा 16, कैरी 1 हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, 6 8 कितना हो जाएगा 14 और 1 कैरी जो था 15, इसके बाद 1 और 2 3 हो जाएगा और एक कैरी जो है 4, अब यहाँ पे 1। अब देखते हैं कितने डिजिट पे अंक है, 1 2 3 4 और एक 5 डिजिट पे है, तो 1 2 3 4 5। तो हमारा डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, समझ में आया। अब बच्चों देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें पहले ही क्या लगा है, डेसिमल लगा है, ठीक ना। इसको हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से डेसिमल भूल जाएंगे, इसके आगे देखिएगा 0 लगा है, 0 भी भूल जाएंगे, तो हमारे पास कितना अंक हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ समझिएगा 3 6 7 मल्टीप्लाई बाई 23। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसे समझेंगे कि ऐसे हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसी प्रकार हम इसमें चाहे गुणा कर दें चाहे इसमें गुणा करते हैं, आपको समझना है केवल कैसे दशमलव लगेगा। यहाँ पे देखिएगा अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आपको ऐसे समझ के करना है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है। अब यहाँ पे ही हम आपको करके दिखाते हैं। 3 7 जा 21 कितना हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, फिर 3 3 जा 9, 9 और 2 11, इसके बाद 2 7 जा 14, समझ में आया। इसके बाद 2 6 जा 12 1 13, 2 3 जा 6 1 7। अब देखिएगा 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखिएगा हमको डेसिमल कितने इंच पे लगाना है, 3 ऊपर है और 2 नीचे है,
तो 5 डिजिट पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ही डिजिट हो रहा है। तो 5 डिजिट पे हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, इसके आगे एक जीरो बढ़ाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक ना। यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हैं आगे। बात समझ में आई? आपका ये क्या हुआ, आंसर हो गया। कैसे हम क्या करते हैं, जब अगर हमारा अंक नहीं हो पा रहा है पूरा डेसिमल लगाने के लिए, तो हम उसके आगे क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं, ताकि हमारा डेसिमल जो सही स्थान पे आ जाए। समझ में आया आपको? अब बेटा देखते हैं डिवीजन, डिवाइड कैसे करेंगे डेसिमल वाला, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा छोटा सा एग्जांपल लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा 5 है, यहाँ पे 16.234 है। अब पढ़ते समय जितना जिसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 16 पॉइंट, यहाँ पे 234 नहीं पढ़ेंगे कभी, ठीक ना। डेसिमल के बाद एक एक अंक करके पढ़ेंगे, एक एक अंक करके 2 3 4, ठीक ना। उसके पहले वाला जितना भी है 16 है या 200 है 300 है, जितना भी है उसको ऐसे करके पढ़ सकते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद क्या करेंगे, अंकों को एक एक डिजिट करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम भाग कैसे लेंगे। अब देखिएगा 5 का 3 टाइम जाएगा, 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव है, दशमलव यहाँ पे हम नहीं उतारेंगे, ठीक है। अब अगला अंक उतार लेंगे 2। अब देखिएगा ये डेसिमल इसके बाद लगा देंगे। अच्छा, हमको कैसे पता चला कि हमको अब लगाना है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल ही आ रहा था, ठीक ना। इनके बाद डेसिमल ही आ रहा था, इसके आगे वाला अंक उतारने जा रहे थे, इसलिए क्या करेंगे, अब डेसिमल लगा देंगे, ठीक ना। अंक हमको उतार लिए। तो 5 2 10, ठीक ना। यहाँ पे 10 हुआ, इसके बाद 2, यहाँ पे क्या उतारेंगे 3, 5 4 20, अब कितना बचा 3। अब फिर अगला अंक उतारेंगे 4, यहाँ पे 4। अब 5 6 30, 5 6 30। अब बचा कितना, रिमाइंडर आपका क्या बचा 4 बचा हुआ है रिमाइंडर। और आपका ये जो भागफल है 3.246, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। भागफल में कहाँ पे लगाया, ठीक ना, ये नॉर्मल था। अगला बेटा देखिए, हम लिए हैं एक 2 अंकों का एग्जाम्पल, ठीक ना। 2 अंक का जो है ये भाग है। अब इसमें हमको कैसे भाग देना है उसको देखते हैं। अब देखिएगा ये 2 अंक लेंगे तो यहाँ भी क्या देखेंगे 2 अंक। अब देखिएगा ये वाला बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पे ये छोटा हो जा रहा है। जब ये छोटा हो जा रहा है जो डिविडेंड है डिवाइजर से, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहली बार में हम क्या करेंगे 3 डिजिट ले लेंगे। अब तो जाएगा। अब 17 का हम टेबल क्या पढ़ेंगे 163 के आसपास तक, इससे ऊपर न हो, इससे ज्यादा न जाए, इसके अंदर ही रहना चाहिए और इसके नजदीक, ठीक ना। तो हम कितना टाइम ले जाएं, अगर 17 को 9 टाइम ले दिया जाए, 9 टाइम, तो 153। अब बचा कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब देखिएगा यहाँ से 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, इतना बचा। अब अगला अंक उतारेंगे 4, लेकिन अब देखिएगा डेसिमल के बाद वाला अंक उतारे हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक। इसी समय अब क्या होगा, 17 का टेबल पढ़ेंगे, 104 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 76 102, ठीक ना। अब कितना बचा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं बचा हुआ है। अब उतारेंगे नेक्स्ट अंक, ये है 5, यहाँ पे 5। अब 1 टाइम जाएगा 17। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 8, यहाँ पे कुछ नहीं। अब फिर अगला अंक उतारेंगे 7, यहाँ पे 7। अब कितना जाएगा 5 बार जाएगा, 5 टाइम, तो 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है 2, यहाँ पे कुछ नहीं। तो आपका जो ये आंसर है 9.615, ये आपका क्या हुआ, आंसर आया है। समझ में आया आपको, 1 2 5 6, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल लगा है, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी क्या हुआ, डिवाइड हो गया है। मान चलिए 1.5 से, किससे 1.5 से हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 जगह डेसिमल लगा है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हमको कैसे हल करना है उसको सीखिएगा। तो ऐसे देखिएगा, इसको कितना करेंगे, ऐसे 1 2, यहाँ पे पॉइंट है 5 6, डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा 2 अंक पे डेसिमल है, यहाँ पे 1 अंक पे है, तो इसको भी 2 अंक को बनाना होगा, 2 अंक को बनाना होगा। इसी को भी 2 अंक पे डेसिमल लगाना होगा। तो यहाँ से देखिएगा दोनों तरफ का डेसिमल जो है हट जाएगा ऊपर नीचे।
तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से भाग कर सकते हो। 1 2 5 6 डिवाइड बाई 150, ठीक है। अब क्या करेंगे, 150 से डिवाइड कर देंगे। अब कितना टाइम जाएगा, ठीक है। 8 टाइम देखिएगा, 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 1 जा 8 और 8 और 4 12। अब यहाँ पे देखिएगा 6, यहाँ पे 5, देखिएगा 8 टाइम गया। अब अगर आपका मन हो तो और आगे ले जा सकते हो, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे। क्या लगाओगे, डेसिमल। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है। डेसिमल लगाने से यहाँ पे हम 0। अब क्या जाएगा, अब देखिएगा कितना जाता है, 3 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 150 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, 450 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे भी बचेगा 1। अब देखिएगा इससे कम ही है, फिर ऑटोमेटिक क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे। अब 7 टाइम जाएगा। अब देखिएगा कितना बचा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, ठीक ना। यहाँ से 12 जाएगा, 10 10 में से 5 गया, यहाँ पे दोनों अंक पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या लेंगे, 0 ले सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा अब कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 45। अब फिर देखिएगा यहाँ पे कितना बच रहा है, केवल 50 बच रहा है, ठीक ना। फिर अब क्या करेंगे, 0। अब देखिएगा यहाँ ये रिपीट कर रहा है, यहाँ भी रिपीट कर रहा है, यहाँ भी रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 8.373 ये आएगा। अब इसके बाद 333 क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। 333 क्या होगा, इसे रिपीट होता जाएगा। अब कटेगा नहीं ये, तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक ना, डेसिमल में। बात समझ में आई। अब देखिएगा फ्रैक्शन में अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल उड़ा सकते हैं। उड़ाएंगे कब, जब सेम डिजिट का, जैसे यहाँ पे एक अंक पे लगा है, यहाँ भी एक अंक पे लगा है, यहाँ भी एक अंक पे लगा है, एक अंक पे यहाँ पे लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे वाला डेसिमल हटा सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग हटा दें, यहाँ से इसे हटा दें, ठीक ना, यहाँ से क्या करें, हटा दें, तो हमारा कितना होगा, 12/12 प्लस 24/12, ठीक ना। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 1 12, 12 1 12, ठीक है, कर दिया। 12 1 12, 12 2 अब यहाँ पे बचा है 1 और उधर साइड बचा है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। देखिए बेटा, अगर इस प्रकार का हो फ्रैक्शन तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऊपर 2 डिजिट पे, यहाँ पे सिंगल डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 अंक पे बनाने के लिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक ना। अब हटाने के बाद अब हमारा ये है नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, समझ में आया? कितना आएगा, 120 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 3 3 जाए 9। अब सीधा हम 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 3 3 जाए 9 और 3 6 जाए 18 और कैरी 1 3 3 जाए 9 1 10। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे 2 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 242। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, 4। यहाँ पे से 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 10 में से 2 जाएगा, तो 8/120, ठीक। अब क्या करेंगे, अब 12 का इसमें डिवीजन करके आप क्या कर सकते हैं, दशमलव में भी लिख सकते हैं या भी इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक ना। अब हम देखते हैं इसको क्या कैसे डिवाइड करना है इसको, और कैसे हम डेसिमल में लिखते हैं। अब 847 847 में हम क्या करेंगे, केवल 12 का डिवाइड करेंगे, 12। अब यहाँ पे देखिए 7 टाइम जाएगा, 84 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 7 तो आएंगे, नहीं भाग जाएगा, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक ना, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ अब 5 टाइम जाएगा, 60, यहाँ पे 10, फिर 5 गया,
यहाँ पे हो जाएगा 96, यहाँ बचेगा कितना 4, ऑटोमेटिक 0। अब देखिएगा 3 टाइम जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फिर यहाँ पे 4 होगा 40, यहाँ देखिएगा ये क्या होगा रहा है, बार बार अब रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 17, कितना 17.583 इतना है। बट हमने किसका दिया था 12 का। अब यहाँ पे एक 0 था, तो इस तरीके से अगर भाग देंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.1 अंक और खिसक जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट से क्या होगा लेफ्ट साइड और खिसक जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 17 हुआ, जबकि हमने लिखा कितना 7.0583। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 हमने लिखा था, जबकि यहाँ पे हमको डिवाइड किससे करना था 120 से। एक 0 था, एक 0 अगर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक पे क्या होता है दशमलव लगेगा। यहाँ पे अगर हटाएंगे यहाँ से 0 तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। देखिए बेटा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो तब कैसे करेंगे। देखिएगा ऊपर क्या है 1 डेसिमल है, नीचे नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे है ऊपर नहीं है, तो इस प्रकार में क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, बस समझ में आई। अब क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। कितना बचा 1 2 6 ऊपर बचा 6 3 0 नीचे बचा, यहाँ पे कितना बचा 15 6 0 और यहाँ पे 78। अब यहाँ से डेसिमल हट चुका है, इसलिए क्या हुआ थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। यहाँ पे 1 जा 2 जा 70 1 जा यहाँ पे 2 जा। अब यहाँ पे देखिएगा 2/10 बचा हुआ है और यहाँ पे बचा है 20/1, ठीक है 20/1। अब यहाँ पे देखिएगा डेसिमल, यहाँ पे अगर 0 हटाएंगे डेसिमल एक अंक पे लग जाएगा 0.2 माइनस यहाँ से 20, ठीक है 0.2 माइनस 20। अब 0.2 0 पॉइंट यहाँ पे कर देंगे तो क्या होगा, अब 0 में से घटेगा नहीं तो माइनस के चिन्ह के साथ देखिएगा माइनस का चिन्ह लगेगा। तो हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पे देखिएगा 20 है 20 पॉइंट हम लगा सकते हैं 0 0 लिख सकते हैं, ठीक ना। घटाने का एक नया तरीका आप सीख लीजिए। यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगाएंगे, इसके आगे क्या है 0 है और ये 2 0 कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से 0 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जब देखिएगा सब्ट्रैक्ट करना है तो 12 लेगा, 12 में से क्या होगा यहाँ से जाएगा यहाँ आएगा, ठीक ना। यहाँ आएगा 10 10 में से 2 जाएगा 8 होगा। यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे बचेगा कितना 9, यहाँ बचेगा कितना 1, तो 19.8, ठीक ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 19.8, ठीक ना। 8 0 भी कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। यहाँ पे 0 इसके राइट साइड में 0 लगाने से कोई मतलब नहीं होता, आपने पहले भी देख चुका है, तो देख चुके हैं 90.8, ठीक ना। आपने पहले भी देख चुके हो, आप पहले भी देख चुके हो कि 90, आपने पहले ये देखा है कि दशमलव के बाद जो 0 लगता है उसके आगे अगर कोई अंक न हो तो वो 0 न के बराबर होता है, बस समझ में। तो यहाँ पे 19.8 आपका आंसर आया। अब देखिएगा अगर इस प्रकार का मल्टीप्लाई हो, ठीक ना, फ्रैक्शन में जो भिन्न होता है हमारा, इस प्रकार का मल्टीप्लाई दिया हो तो कैसे हम करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 1 अंक पे लगा है, यहाँ भी 1 अंक पे, यहाँ पे 2 अंक पे, यहाँ पे 3 अंक पे, ठीक ना। ये डेसिमल कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगर सेम है तो क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ से यहाँ पे हटा देंगे। अब यहाँ पे सेम अंक तो है नहीं, तो यहाँ भी 3 अंक करना होगा, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो आपका नॉर्मली ये होगा 136/121 मल्टीप्लाई बाई 36300, इसके बाद 544। अब इसको नॉर्मली जैसे हम काट पीट करके क्या करेंगे सही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 जा, यहाँ पे 3 जा। अब यहाँ पे कितना जाएगा 1 जा, यहाँ पे 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 है, यहाँ पे बचा कितना 300/4। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, देखिएगा कितना आ जाएगा 75, ठीक है। कैसे आएगा 4 7 जा 28, 7 टाइम का एक बार लिखे। अब 2 बचा था, यहाँ 0 हो जाएगा, 20 होगा, 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ये आपका आंसर हो गया, बस समझ में आया। अब देखिएगा बेटा अगर इस प्रकार का क्या होगा डिवीजन,
इस प्रकार डिवीजन आएगा तो आपको जितने भी अंक पर डेसिमल है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 0 लगा के, ठीक ना, अगर बराबर ना होता तो ऊपर या नीचे क्या करते हैं, 0 लगा के उसको बराबर करते और डेसिमल को हटा देते। आप एकदम नॉर्मल डिवाइड की तरह कर देते। इसके बाद हम क्या करते थे, उसका भाग कर देते। जैसे यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ भी, ठीक है। अब तो आ जाएगा 56/76। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 72/171। ठीक, अब जिससे भी कटेगा ये, इसको काटेंगे या फिर इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बराबर। ये आपका हो गया। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर। इसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो। तब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।